हसन अली, शादाब खान और फखर जमान, ये तीनों पीएसएल 2017 की फाइंड थे। शाहीन अफरीदी को पीएसएल 2018 से और हारिस रऊफ को पीएसएल 2020 से डिस्कवर किया गया था। मोहम्मद हारिस पीएसएल 2022 की और साइम अयूब पीएसएल 2023 की प्रोडक्ट थे। और क्योंकि पीएसएल 2026 शुरू हो चुका है, इसीलिए लोगों के जहनों में ये सवाल है कि पीएसएल 2026 में वो कौन से यंग प्लेयर्स होने वाले हैं जिन पर खास नजर रखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो पाकिस्तान के अगले बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी या फिर फखर जमान बन जाएं। तो फिर आज की वीडियो में मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं उन 3 प्लेयर्स के नाम जिन पर आपने पीएसएल 2026 के दौरान खास नजर रखनी है। तो फिर आइए देखें जरा कि इस लिस्ट में कौन कौन से प्लेयर्स शामिल हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है शाहजेब खान का। शाहजेब खान पहली दफा खबरों में तब आए थे जब उन्होंने साल 2023 के अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान अंडर 19 के लिए चंद मैच विनिंग इनिंग्स खेली थी। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान अंडर 19 के लिए साल 2024 का अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेला था और उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस की वजह से ही पाकिस्तानी टीम उस अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने में भी कामयाब हुई थी। अंडर 19 लेवल पर शानदार परफॉर्मेंसेस देने के बाद जब शाहजेब खान पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में आए तो साल 2024 उनके लिए उतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन जब आया साल 2025 तो शाहजेब खान ने साल 2025 में डोमेस्टिक क्रिकेट में तबाही मचाकर रख दी, जहां पर उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2025-26 के सीजन के 9 मैचेस की 18 इनिंग्स में 49 की बैटिंग एवरेज के साथ 838 रन किए थे, जिसमें उनकी मल्टीपल 50s और सेंचुरीज शामिल थी। और इस टूर्नामेंट में उनका हाईएस्ट स्कोर था 167। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपनी इस बेहतरीन फॉर्म को शाहजेब खान ने कंटिन्यू किया लिस्ट ए क्रिकेट में भी, जहां पर उन्होंने ग्रेड 1 प्रेसिडेंट कप 2025-26 के 9 मैचेस में 5 50s और 1 सेंचुरी की मदद से 80 से भी ज्यादा की बैटिंग एवरेज के साथ 485 रन बनाए और उस टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर बने। फर्स्ट क्लास क्रिकेट और लिस्ट ए क्रिकेट में इतनी शानदार परफॉर्मेंसेस देने के बाद हर किसी को ये उम्मीद हो गई थी कि शाहजेब खान कम से कम पाकिस्तान टूर ऑफ बांग्लादेश, जो कि पाकिस्तान ने रिसेंटली 2026 में ही किया, उस सीरीज के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड में कम से कम जगह बना लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं, बल्कि पाकिस्तान टूर ऑफ बांग्लादेश के लिए उनसे अंडर परफॉर्मर और बिल्कुल जीरो टेक्निक और टेम्परामेंट वाले शामिल हुसैन को पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग था। लेकिन शाहजेब खान ने यहाँ पर हिम्मत नहीं हारी और फर्स्ट क्लास क्रिकेट और लिस्ट ए क्रिकेट की अपनी उस शानदार फॉर्म को शाहजेब खान ने कंटिन्यू किया T20 क्रिकेट में भी, जहां पर उन्होंने नेशनल T20 कप 2026 के 4 मैचेस में 40 से भी ज्यादा की बैटिंग एवरेज और 150 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ 160 रन बनाए। अब पाकिस्तानी टीम के सिलेक्टर्स ने उनकी इस शानदार परफॉर्मेंसेस को कंसीडर किया हो या फिर ना हो, लेकिन पीएसएल की फ्रेंचाइज रावलपिंडीज ने उनकी इस शानदार परफॉर्मेंस और उनके अंदर मौजूद टैलेंट को देखा और पीएसएल 2026 के ऑक्शन में उन्हें खरीद लिया। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल भी है कि पीएसएल 2026 के लिए रावलपिंडी की टीम की बैटिंग लाइनअप बिल्कुल पावर पैक्ड है और हो सकता है कि शाहजेब खान को पीएसएल 2026 में चांस भी उनकी टीम में ना मिल सके। लेकिन हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि अगर शाहजेब खान को पीएसएल 2026 में चांस मिला तो वो अपनी इस डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस को पीएसएल में भी रेप्लिकेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर लाजमी तौर पर पाकिस्तानी टीम के दरवाजे भी शाहजेब खान पर जरूर खुलेंगे। शाहजेब खान के बाद इस लिस्ट में नंबर 2 पर मैंने रखा है अब्दुल्ला फजल को। अब अगर रिसेंटली खेले गए फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट यानी कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और लिस्ट ए टूर्नामेंट यानी कि प्रेसिडेंट कप में अब्दुल्ला फजल की परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो उतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं रही है, जहां पर उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2025-26 के सीजन में 21 की बैटिंग एवरेज के साथ सिर्फ 126 रन ही बनाए थे और प्रेसिडेंट कप 2025-26 के तो वो टॉप 10 रन गेटर्स में भी शामिल नहीं थे। अब आप ये
कहोगे कि अगर अब्दुल्ला फजल की रीसेंट टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है तो फिर मैंने उन्हें इस लिस्ट में रखा क्यों है? तो उन्हें इस लिस्ट में रखने की वजह यह है कि आखिरी दो नेशनल टी20 कप्स यानी कि नेशनल टी20 कप 2025 और नेशनल टी20 कप 2026 में अब्दुल्ला फजल ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया है। जहां पर उन्होंने नेशनल टी20 कप 2025 जो कि उनका पहला डोमेस्टिक टी20 टूर्नामेंट था, उसके 4 मैचेस में 115 की बैटिंग एवरेज और लगभग 150 के स्ट्राइक रेट के साथ 231 रन बनाए थे, जिसमें उनकी 150 और 1 सेंचुरी शामिल थी। उनकी इस शानदार परफॉर्मेंस की वजह से हर किसी ने अब्दुल्ला फजल की तारीफ की थी, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट और लिस्ट क्रिकेट में अच्छा न परफॉर्म करने की वजह से उनकी ये परफॉर्मेंस दब सी गई थी। लेकिन फिर नेशनल टी20 कप 2026 में अब्दुल्ला फजल ने एक दफा फिर से कमबैक किया है, जहां पर उन्होंने इस टूर्नामेंट के 4 मैचेस में 189 की बैटिंग एवरेज और 167 के स्ट्राइक रेट के साथ 189 रन बनाए थे। और नेशनल टी20 कप 2025 और 2026 में अब्दुल्ला फजल की इन्हीं शानदार परफॉर्मेंसेस को देखते हुए रावलपिंडी की फ्रेंचाइज ने उन्हें पीएसएल 2026 के लिए पिक कर लिया है। लेकिन अब शाहजेब खान की तरह इनके साथ भी वही मसला है कि हो सकता है कि पीएसएल 2026 के लिए इन्हें रावलपिंडी की टीम में खेलने का मौका ना मिले। लेकिन हम ये उम्मीद करेंगे कि अगर इन्हें पीएसएल 2026 में मौका मिलता है तो ये वहां पर बड़ी परफॉर्मेंस देकर पाकिस्तान की टी20 टीम में अपनी जगह बनाने की भरपूर कोशिश करें। अब्दुल्ला फजल के बाद इस लिस्ट में नंबर 3 पर मैंने रखा है एक यंग एनर्जेटिक फास्ट बॉलर अली रजा को। अब अली रजा के नाम से तो आप सब लोग वाकिफ ही होंगे। साल 2024 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में अली रजा ने पाकिस्तान अंडर 19 के लिए खेला था, जहां पर उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में ही काफी अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनकी उस तबाहकुन स्पेल ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। यहां तक कि वेस्ट इंडीज के फॉर्मर क्रिकेटर और कमेंटेटर इयन बिशप ने भी अली रजा की तारीफ में एक ट्वीट की थी और उनकी इस शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए पीएसएल 2025 के लिए अली रजा को पेशावर ज़ल्मी ने अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाया था। लेकिन पीएसएल 2025 अली रजा के लिए उतना अच्छा नहीं गया, जहां पर उन्होंने 9 मैचेस में 9 से भी ज्यादा की इकोनॉमी के साथ सिर्फ 12 विकेटें हासिल की थी। पीएसएल 2025 में उनकी इस एवरेज परफॉर्मेंस को देखकर हर किसी को ये लगा था कि अली रजा एक ऑर्डिनरी बॉलर है। लेकिन फिर साल 2025 का एंड और साल 2026 का स्टार्ट जैसा अली रजा ने किया है, उससे अली रजा ने एक दफा फिर पूरी दुनिया को ये शो किया है कि अली रजा कोई ऑर्डिनरी नहीं बल्कि एक स्पेशल टैलेंट है। अंडर 19 एशिया कप 2025 जो कि पाकिस्तानी टीम ने जीता था, उसमें अली रजा ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया था, जहां पर उन्होंने 5 मैचेस में सिर्फ 4 की इकोनॉमी के साथ 13 विकेटें हासिल की थी और फाइनल में इंडिया के अगेंस्ट सिर्फ 49 रन देकर 4 विकेटें हासिल करने वाला बेहतरीन स्पेल तो हर किसी को ही याद होगा। अंडर 19 एशिया कप 2025 के बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में भी अली रजा ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया, जहां पर उन्होंने 5 मैचेस में 5 से भी कम की इकोनॉमी के साथ 9 विकेटें हासिल की और पाकिस्तान को एक ऐसी स्टेज पर लाकर खड़ा भी कर दिया था जहां से पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती थी। इन दोनों टूर्नामेंट्स में शानदार परफॉर्मेंस देकर अली रजा ने एक दफा फिर ये प्रूव किया है कि वो कोई ऑर्डिनरी नहीं बल्कि एक स्पेशल टैलेंट है और इसी वजह से पीएसएल 2026 के लिए पेशावर ज़ल्मी ने उन्हें 1,96,00,000 रुपए में रिटेन किया था और हमें उम्मीद है कि पीएसएल 2026 में अली रजा एक बड़ी परफॉर्मेंस देकर कम से कम पाकिस्तान शाहीन्स में तो अपनी जगह पक्की करने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये तो थी आज की वीडियो। वैसे आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि आपके ख्याल में वो कौन से मजीद प्लेयर्स हो सकते हैं जिन पर पीएसएल 2026 के दौरान हमें खास नजर रखनी चाहिए। और मुझे दो आज के लिए इजाजत, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।